बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी की जो सूरत हाल उसमें आए रोज़ इजाफ़ा हो रहा है और ये बड़ी बड़ी काबिल तशवीश बात है कि जो अहले कलम हैं, जो आज़ादी सहाफ़त का कलम जिन्होंने बुलंद किया हुआ है, उनके गिर्द घेरा हर गवर्नमेंट ने तंग रहा है। अब ये इस मुल्क का बड़ा अलमिया समझें कि ये मुल्क सहाफ़ियों के लिए इंतहाई आए रोज़ ख़तरनाक होता जा रहा है। माजी पे आप नज़र दौड़ाएं तो बहुत बड़े बड़े एंकर और सहाफ़ी ज़ेर अताब रहे हर गवर्नमेंट के। जिस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई सहाफ़ी बोला, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो या वो जमहूरियत हो, उसको दीवार के साथ लगाने के लिए सहाफ़ी को रियासती जबर किया गया और सहाफ़ी को हथकड़ी तक लगा के उसकी तजलील सरेआम की गई। हामिद मीर से काम शुरू हुआ, उससे पहले भी बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो शहीद किए गए, जिन्होंने भी हक सच की बात कही उनको या पाबंद सलासल कर दिया गया या इस दुनिया से चलता कर दिया गया। ये तसलसल के साथ सहाफ़ती तंजीमें भी बेशुमार पाकिस्तान में हैं और वो हर दौर में आवाज़ उठाती रहीं आज़ादी सहाफ़त के लिए। लेकिन बदकिस्मती से जो अपोजिशन होती थी, कोई भी गवर्नमेंट हो, अपोजिशन जो भी है, वो उस वक्त तो सहाफ़ियों के हकूक़ की बातें उनको बहुत अच्छी लगती हैं और वो सहाफ़ियों के साथ जो है वो अज़ार यकजहती भी करते हैं। लेकिन जो ही वो इक़्तिदार के नशे में आते हैं तो वही सहाफ़ी उनके दुश्मन होते हैं और उन्हीं सहाफ़ियों की ज़बानों को ताले लगाने के लिए वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। हामिद मीर साहब के साथ जो कुछ किया गया, मतीउल्लाह जान साहब के साथ जो कुछ किया गया, उसके बाद जितने भी अयाज़ अमीर साहब के साथ जो कुछ किया गया, अभी जो कुछ हो रहा है वो माजी की निस्बत भी ज़्यादा इतना डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ जितना इस वक्त हो रहा है। अब कल से इमरान रियाज खान साहब जो सीनियर एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, उनको जिस भोंडे अंदाज से गिरफ़्तार किया गया है, ये काबिल मज़म्मत है। वो अहले कलम है, आवाज़ उठाने वाला है। अगर किसी को पसंद नहीं आता है तो उसके ख़िलाफ़ कोर्ट और कचहरी मौजूद हैं। ये कौन सा तरीक़ाकार है कि एक वो सफ़र कर रहा है और उसको दौरान सफ़र आप एक ऐसी गुमनाम FIR में वो उठा लें जिसका सिरे से वजूद ही नहीं है। इस्लामाबाद टूल प्लाजा के करीब से इस्लामाबाद और रावलपिंडी की वो समझ लो कि हद मिलती है, उस संगम पे इस इमरान रियाज साहब को कल रात को उठाया गया। लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रात को अदालत भी लग गई। मज़े की बात यह है, रात 12 बजे अदालत भी लग गई, सिर्फ ये कहने के लिए कि जी ये हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये अटक की हदूद से इसको उठाया गया है तो आप अटक रज्जू करें। बदबख्ती देखें, यहाँ से रातों रात इमरान रियाज साहब को अटक शिफ्ट कर दिया गया। सुबह 10 बजे अटक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट साहब ने लंबे चौड़े 3 घंटे के दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद उन्होंने फैसला महफूज कर लिया और शाम को 4 बजे 4:30 बजे के करीब फैसला सुना दिया गया कि जी ये मेरी जुरिस्डिक्शन में भी नहीं आता है, ये आप इनको रावलपिंडी ले जाएं। एक टूटी फूटी वैन में एक सीनियर जर्नलिस्ट की इससे ज़्यादा तजलील क्या होती है कि हथकड़ियाँ लगा के और उसको रावलपिंडी कचहरी पहुंचा दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले ही वो पिंडी कचहरी आए हैं। यहाँ पे जब उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो फिर वही बात आ गई कि जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने कहा जी कि ये केस हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आते। हम ये दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? हम कौन सी रियासत हैं? इस तरीके से तो वियतनाम में भी नहीं हो रहा है, इस तरीके से तो इराक के अंदर भी नहीं हो रहा है जहाँ खाना जंगी की सूरत हाल है, इस तरीके से तो बांग्लादेश में भी कभी नहीं हुआ जो आप से बहुत छोटा सा मुल्क है जिसकी आप मजाक उड़ाते हैं। मुझे ये बताएं कि इस तरीके से आपके
करबो जवार के जितने ममालिक हैं, कभी आपने सुना है कि सहाफ़ियों की इस लेवल तक तस्दील की जाती है? अगर आपको बात पसंद नहीं है तो आप उसके ऊपर केस करें ना, अदालतें मौजूद हैं, और प्रॉपर चैनल के साथ करें। सहाफ़ती तंजीमों ने आज उस ज़ोर से एहतजाज नहीं किया जिस ज़ोर से उनको करना चाहिए था। ये भी एक अलमिया है कि सहाफ़ती तंजीमें मुख्तलिफ ग्रुपों में बटी हैं। एक ग्रुप अगर किसी को, सहाफ़ी को सपोर्ट करता है, उसके ऊपर मुश्किल वक्त आता है, तो दूसरा उसकी मुखालफत करता है। ये भी बैड लक है। जैसे हमारे मुल्क के अंदर सियासी ग्रोहबंदी है, इस तरीके से सहाफ़ती ग्रोहबंदी ने भी बेड़ा गर्क किया हुआ है सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने में। और इंटरनेशनल जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसने नोटिस लिया है, बाकी इदारे ले रहे हैं कि यार जुर्म तो बताएं ना, इस शख्स का क्या जुर्म है। क्या इसका ये जुर्म है कि ये हक बात कहे? क्या इसका ये जुर्म है कि ये उजागर करे किसी की भी कोई करप्शन है या कोई? तो सहाफ़ी होता क्या है? सहाफ़ी यही होता है कि सहाफ़ी का काम ही जहाँ पे कोई मुआशरती ख़राबियाँ हैं, आईना दिखाना है। अगर सहाफ़ियों को इस तरीके से उठाया जाता रहा, इस तरीके से उनको बेजा केसेस में फंसाया जाता रहा, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। यहाँ फिर हक बात कोई भी कहने को तैयार नहीं है। वैसे भी हमारा निज़ाम इतना कमज़ोर है, इंसाफ का निज़ाम, कि पूरी दुनिया इस पे हंस रही है। और आज की जो प्रैक्टिस हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अटक और अटक से फिर रावलपिंडी, इस पे तो इंतहाई, इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता कि एक ने रात को 12-1 बजे अदालत लगा के सिर्फ 3 घंटे की वो वकला की सुनने के बाद कहा कि ये मेरी हदूद नहीं है, ये अटक की हदूद है। और फिर अटक ले जाया गया और फिर सुबह 10 बजे मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया और 3-4 घंटे दलाइल होते रहे और फिर शाम को ये फैसला सुना दिया गया। फैसला महफूज करके सुनाया गया कि जी ये मेरे दायरा इख्तियार में नहीं है और हमारी ये इसको अटक का ये जो है वो अदालती निज़ाम या अटक की जो पुलिस है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है, ये रावलपिंडी का हिस्सा है, आप रावलपिंडी रजू करें। अब रावलपिंडी लाया गया, जिस तरीके से लाया गया वो भी मनाजिर अभी सोशल मीडिया पे ऑन है। और उसके बाद क्या हुआ कि पिंडी वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए जी कि ये FIA का केस है, आप FIA जो है वो इसको देखें। ये मजाक इंसाफियों के साथ कब तक होता रहेगा? सहाफ़ती तंजीमों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस वक्त ग्रोहबंदी से पाक होकर आज़ादी सहाफ़त के हकीकी जद्दोजहद के लिए निकलें, वरना ये आए रोज़ कोई हुकूमत जो भी अगली आएगी तो जो अब सहाफ़ी हिमायत कर रहे हैं हुकूमत की वो उनको पकड़ेगी। तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा। सहाफ़ी किसी जमात का नहीं होना चाहिए। सहाफ़ी जो है वो हक सामने लाए, कोई भी सहाफ़ी है। अगर वो जमातों की किसी की तर्जुमानी करता है तो उसको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो फिर सहाफ़त करे, फिर वो सहाफ़त छोड़ दे। और सहाफ़ियों को भी चाहिए कि वो फिर बाकायदा तौर पे चैनल्स हैं या अखबारात हैं वो फिर उनको काम से रोक दें, क्योंकि वर्किंग जर्नलिस्ट वो होता है जो आपके रोज़ाना प्रोग्राम्स कर रहा है और जो रोज़ाना कॉलम लिख रहा है और जो अपने बाकायदा एक मीडिया के दफ्तर में बैठा हुआ है और वो काम कर रहा है, उसको हम वर्किंग जर्नलिस्ट कहते हैं। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हर दौर में जो हुकूमत के गीत गाए उसको हुकूमत पसंद करती है और जो अपोजिशन के कीड़े निकाले उसको अपोजिशन जो है वो इंतकाम का निशाना बनाती है। और ये जो है ये सिलसिला रुकना चाहिए। अब ये काम इस तरीके से नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है, हमारे कुछ अदालतों के अंदर भी जो लोग इंसाफ फराहम करने वाले हैं उनको भी अपनी जो प्रैक्टिस है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। ये इतना बड़ा मजाक क्यों है? अगर आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा था तो आप साफ साफ उनको पहले ही कह देते। इतने बड़े दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर शिफ्ट ही करना था तो रात को ही कहते कि ये अटक का केस नहीं है, इसको रावलपिंडी में ही आप साथ ही शिफ्ट कर लें। ये बहुत बुरी बात है और ये अच्छा इकदाम नहीं है। इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती जिस तरीके से ये इमरान रियाज के साथ अभी हो रहा है।
ज़रूर सहाफ़ियों ने कोड़े भी खाए हैं, जेलें भी काटी हैं, सहाफ़ी मारे भी गए हैं, लेकिन इतनी तजलील नहीं की गई है जितनी अभी हो रही है, और ये बंद होनी चाहिए, कोई भी सहाफ़ी हो। और ये नाज़रीन बिल्कुल एक वाज़ेह है कि अभी बहुत सारे और सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के, जिनके लिस्टें तैयार हैं, और उनकी पकड़ दकड़ भी इमरान रियाज एक टेस्ट केस है कि उसके ऊपर सहाफ़ती बरादरी का रिएक्शन देखा जा रहा है। अगर ज़ोरदार रिएक्शन ना हुआ सहाफ़ती तंजीमों का, तो अगले सहाफ़ियों के नंबर लग चुके हैं और उनको भी उठाया जाएगा, और फिर ये सिलसिला जो आज़ादी सहाफ़त का है वो दम तोड़ जाएगा। दूसरी बात, हुकूमत वक्त पे भी बड़ी ज़िम्मेदारी भारी आयद होती है, ख़ुसूसी तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहबा पे, कि क्योंकि हम जब माजी की हुकूमत इमरान ख़ान की थी तो एक ज़ालमाना सहाफ़ियों की ज़बान बंदी के लिए या सहाफ़ियों के हकूक़ पे डाका डालने के लिए बिल लाया गया था। उसकी मुखालफत में हमने पार्लियामेंट हाउस के सामने मुतअद्दिद बार एहतजाज किया, और हमारे आखिरी एहतजाज में मियाँ शहबाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ जमातों के मौलाना फजलुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए, उसके बाद नून लीग के बहुत सारे लोग तशरीफ़ लाए, एहसन इकबाल साहब तशरीफ़ लाए, बड़े बड़े लोग आए, और उन्होंने अज़हार यकजहती किया, और उन्होंने लान तान की कि जी हम आज़ादी सहाफ़त पे सहाफ़ी बरादरी के साथ, अगर कोई भी बुरा वक्त आया तो हम सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े हैं। बदकिस्मती समझें कि जो ही वो इक़्तिदार में वो लोग आए तो वही जो सिलसिला माजी में हो रहा था वो तसलसल के साथ आगे अभी भी चल रहा है। सहाफ़ी मुआशरे का आईना होता है, और वो दिखाता है जो हो रहा होता है। बदकिस्मती से माजी में भी और अभी भी एक तसलसल के साथ सहाफ़ियों की ज़बान की तालाबंदी के लिए नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। उनके ऊपर ऐसी ऐसी FIR'ें हो रही हैं कि वो अगर FIR'ें पढ़ें तो हंसी आती है कि हम 21वीं सदी में भी अभी कौन से पुराने दौर में घूम रहे हैं, और ये बनावटी कहानियाँ, इस पर कौन यकीन करता है। सहाफ़ी को फंसाने के लिए कैसे कैसे जो है वो FIR'ों का मतन बनाया जाता है, उस पर जग हंसाई हो रही है। ये बंद होना चाहिए। कोई साफ ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए कि यार एक अहले कलम है, पूरी दुनिया में अहले कलम की कदर की जाती है। हमारे यहाँ जैसे सियासतदानों के साथ किया जाता है, जैसे बाकियों के साथ किया जाता है, ऐसे सहाफ़ियों के साथ भी किया जाता है। यहाँ भेड़ बकरी की कोई तमीज़ नहीं है, सब एक जैसे हैं। और ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यही अगर इंसाफ के तराजू इसी तरीके से ऊपर नीचे होते रहे तो लोगों का एतमाद पहले भी कम है और मज़ीद कम हो जाएगा। इस पर भी नज़रसानी होनी चाहिए। दूसरा नाज़रीन, हम छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर सियासत करते हैं, इस मुल्क के अंदर रोज़ाना अफरा तफरी पैदा करते हैं, और इस मुल्क की ये कोई खिदमत नहीं हो रही है, कोई भी है। चाइना सूरज से तवानाई हासिल करने के लिए और समंदर के अंदर से तवानाई हासिल करने के लिए बड़े बड़े तजर्बात कर रहा है। हमें अभी तजर्बात तो बड़ी दूर की बात है, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तजर्बात करते हैं और नए नए तजर्बात करते हैं। हमारी सोच इस कदर मादूद और घटिया है कि ये किसी सूरत भी मुल्क व कौम की तामीर और तरक्की वाली सोच नहीं है। इसको बदलना होगा। कोई भी है, मैं किसी मखसूस ग्रुप या किसी मखसूस जमात के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि जर्नलिज्म है तो उसको भी अपने पैमाने को ठीक करना होगा। अदालत है तो उसको भी अपने पैमाने को ठीक करना होगा। अगर मुकन्ना है तो उसको भी अपने पैमाने को ठीक करना होगा। अगर पार्लियामेंट है तो उसको भी अपने पैमाने को ठीक करना होगा। अपनी अपनी हदूद के अंदर रहकर काम करना होगा।
ये मुदाखलत जो कहीं पे भी होगी तो उस चीज़ का बेजा मुदाखलत से कोई भी है सिस्टम है वो कभी भी नहीं चल सकता। वो आर्जी तौर पे जुगाड़ के साथ कुछ वक्त तो पास कर लेगा, लेकिन वो बहुत जल्द धड़ाम हो जाएगा। हमें अपनी जितनी तवानाइयाँ ये हम मुख्तलिफ छोटे छोटे इंतकामी कार्रवाइयों या एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगाते हैं, ये तवानाई हम मुल्क व कौम की खिदमत के लिए करें, मुल्क व कौम को बुहरानों से निकालने के लिए करें, मुल्क व कौम को जो आने वाली नस्ल है उसकी मुस्तकबिल के लिए कोई बेहतर परफॉर्मेंस करें, तो फिर तो कोई बात बनती है। अदरवाइज़ ये सिलसिला न रुका तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और खुदा न खास्ता खुदा न करे ये जिस तरीके से नफ़रत फैलाई जा रही है, ये नफ़रत का जो इस वक्त हवा चल पड़ी है, ये दुश्मन हमारा जो है वो मुल्क दुश्मन जितने अनासिर हैं वो यही चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो, इंतशार हो और इस मुल्क के जितने भी लोग हैं वो इसी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारें और कभी भी यहाँ सुकून ना हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस वतन अज़ीज़ को कुदरती आफात से महफूज रखे और हमारे जितने भी ये लोग हैं इनको अक्ल सलीम दे जो इस सिस्टम चलाने वाले हैं। अल्लाह पाक सब काम में नासिर। बहुत शुक्रिया।